हरे कृष्णा दोस्तों। आदर्श जीवन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं रामायण की एक छोटी सी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी। कहानी तो बहुत छोटी है पर दिल को छू लेने वाली है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यह बात उस समय की है जब राम, जानकी और लक्ष्मण जी सभी वनवास काट रहे थे तो अयोध्या में बहुत दुख छाया हुआ था। तो एक दिन देर रात्रि तक माता कौशल्या अपने महल की कक्ष में विश्राम कर रही थी। तब उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दिया कि छत पे कोई टहल रहा है। एक दो बार तो उन्होंने नज़रअंदाज भी किया पर वह ध्वनि उनके कान में लगातार आने लगी। तब माता कौशल्या ने ऊपर देखने के लिए गईं कि आखिर कौन टहल रहा है। जब उन्होंने वहां जाकर देखा तो चौंक गईं क्योंकि वहां उतनी रात गए अकेले श्रुतकीर्ति यानी शत्रुघ्न की पत्नी टहल रही थी। तो उनसे माता कौशल्या ने पूछा कि सब ठीक तो है, कुछ परेशान तो नहीं हो। उन्होंने कहा कि नहीं, सब ठीक है। तब माता कौशल्या ने पूछा कि आखिर यहाँ इतनी रात गए अकेले क्यों टहल रही हो। तो श्रुतकीर्ति ने पहले तो बताया नहीं, लेकिन माता कौशल्या के ज़्यादा पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं यहाँ नहीं, अपने कक्ष में बताऊंगी। जब कक्ष में आई तो उनकी आंखें नम थी। तब माता कौशल्या ने पूछा कि तू इतनी परेशान क्यों है और शत्रुघ्न कहाँ है। तो उनकी पत्नी श्रुतकीर्ति ने बताया कि उन्हें तो देखे हुए 13 बरस बीत गए। यह सुनते ही माता कौशल्या कांप गई और सेवकों को बुलाया गया तथा पालकी तैयार की गई और माता कौशल्या स्वयं पालकी में बैठकर नगर को घूमने गईं कि कहीं शत्रुघ्न आखिर गया कहाँ है। पूरे नगर को खोज लिया लेकिन कहीं नहीं मिले। अंत में वह जो प्रवेश द्वार है अयोध्या का, जिसके उस पार भरत जी रहते थे नंदीग्राम में कुटिया बनाकर, उसी के अंदर एक चट्टान दिखाई दिया और वहाँ कोई युवक चट्टान को सिरहाने रखकर लेटा हुआ दिखाई दिया। अंधेरा छाया हुआ था, ठीक से देख भी नहीं पा रही थी माता कौशल्या, लेकिन फिर भी उन्होंने पहचान लिया कि यही है मेरा शत्रुघ्न। जब पास पहुंचकर माता कौशल्या देखी तो वाकई वहाँ शत्रुघ्न जी ही थे। माता कौशल्या ने उन्हें जगाया और पूछा कि पुत्र, तुम यहाँ क्यों हो। तब शत्रुघ्न जी चौंक गए और माता कौशल्या को देखकर बोले कि माता, आप यहाँ, आपको स्वयं यहाँ क्यों आना पड़ा। आप किसी को भेज देती या मुझे बुला लेती। तब माता कौशल्या ने कहा कि सब ठीक है, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो शत्रुघ्न जी प्रणाम करके और आंखें नम करके बोले कि मेरे पिताजी स्वर्ग सिधार गए, बड़े भैया वनवास में हैं, मेरी भाभी यानी मेरी माता वनवास में है, मेरे भाई लक्ष्मण भी वनवास काट रहा है, तथा यहाँ तक कि भैया भरत भी सब कुछ त्याग करके कुटिया बनाकर नंदीग्राम में है। तो क्या विधाता ने सारा सुख, सारा वैभव, सारा धन, यह संपत्ति, यह साम्राज्य, ये महल सब मेरे लिए है। क्या मुझे ही सिर्फ भेजा गया है इस महल में रहने के लिए। जब मेरे परिवार के सदस्य सभी चीज़ें त्याग कर वनवास काट रहे हैं तो मैं यह सुख कैसे भोग सकता हूँ। माते, मुझे तो महल में एक क्षण भी रुका नहीं जाता। माता, मैं तो हर रात्रि यहाँ आ जाता हूँ ताकि मुझे इस जगह पे कुछ शांति मिल सके। अपने प्रभु की भक्ति करके थोड़ी सुकून मिलती है। मुझे वह महल सुहाता नहीं, मुझे वहाँ रहा नहीं जाता। तो विधाता से बस यही कहता हूँ कि मुझे वनवास क्यों नहीं मिला। यह सब सुनकर माता कौशल्या की आंखें नम हो गईं और उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद देने लगीं और कहने लगी कि चलो चलते हैं महल में। तो शत्रुघ्न जी ने हाथ जोड़कर कहने लगे कि माता, मुझे मेरा त्याग करने दो। बहुत छोटी सी कथा है रामायण की, जो यह बताती है कि रामायण जो है वह भोग की गाथा नहीं, यह तो त्याग की गाथा है। एक दूसरे से सबकी प्रतियोगिता चल रही थी, सबकी त्याग के मामले में।
परिवार को अगर संभालना और सहेजना है तो कई बार त्याग करना पड़ता है। अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को भी आप अपने परिवार के लिए त्याग सकते हैं, तभी आप एक